तो लाल किताब यहाँ पर आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है। कैसे सिखाती है कि जो हम जिंदगी में पहले भूल चुके हैं, संस्कार, ठीक है, पहले माँ बाप की सेवा होती थी, आज होती है। आज सोशल मीडिया के ऊपर फादर्स डे है, सही है, तो बहुत सारे आपको स्टेटस दिख जाएंगे, हाँ। पिता को कुछ खिलाते पिलाते हुए दिख जाएंगे, बट इंटरनल लाइफ में क्या करते हैं हम, वो हम सब जानते हैं। सही बात है, सही ठीक है, दिखावा ज्यादा है। हर एक की बात नहीं कर रहा, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ जो आज के टाइम चलता है। माँ हमारी चंद्रमा है, मन का सुकून है, मन की शांति है, पर माँ के साथ करते क्या है, व्यवहार कैसा होता है, बीवी के कहने पर माँ के साथ व्यवहार गलत हो रहा है ना, और माँ के कहने पे बीवी के साथ हो रहा है। सही बात है। तो लाल किताब क्या है, सबसे पहले रिश्तेदारी को देखती है। अच्छा, लाल किताब में ये भी लिखा है कि रिश्तेदारी कैसे निभाए। यस। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग। क्योंकि अब आप समझना, आपको अभी मैं सभी कुछ यहीं कनेक्ट करके दिखाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहला ग्रह है जुपिटर। ठीक है। जुपिटर कौन है, पहले जुपिटर को समझना जरूरी है। जुपिटर है आपके पिता, दादा, पदादा, आपके टीचर, ठीक है, और लड़की के लिए ससुराल। अच्छा, ठीक है। अब जिस लड़की की अपने ससुराल में नहीं बन रही, क्या खराब है, मामला खराब है लड़की की तरफ से या ससुराल की तरफ जिस से? लड़की की ससुराल में नहीं बन रही मतलब उस लड़की का जुपिटर खराब है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तभी तो नहीं बन रही। या वो जान के बिगाड़ रही है, तो उसने अपना जुपिटर खराब कर लिया। अब जुपिटर और क्या है, मान सम्मान का कारक। जुपिटर और क्या है, आपके करियर में ग्रोथ का रास्ता। ठीक है, कनेक्ट कर गए, हर एक इंसान कनेक्ट करेगा, और एक्चुअल में हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। दूसरा ग्रह बात कर रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा कौन है, आपकी माँ, दादी, नानी और विधवा औरतें जो आपकी माँ के समान हो, ये चंद्रमा है। भगवान शिव को भी चंद्रमा कहा गया है। अर्धनारीश, इसीलिए क्योंकि वो आधे। यस, ठीक है, भगवान शिव को भी चंद्रमा मतलब चंद्रमा कहा गया है। तो अब जो इंसान अपनी माँ की, दादी, नानी की सेवा नहीं कर रहा, अब चंद्रमा और क्या है, नगद धन का कारक भी है। चंद्रमा और क्या है, आपके मन की शांति भी है। अब माँ के साथ तो दुष्व्यवहार कर रहे हो, मन में शांति आ जाएगी, पैसा चाहे कितना आ जाए नहीं आएगी। सही बात है, नहीं आएगी। तीसरा आ जाते हैं मंगल। मंगल क्या है, अगर मंगल की बात करें तो मंगल है हमारे भाई, खून की रिश्तेदारी, आपके दोस्त। आजकल कितना दोस्तों से मिलते हो, फेसबुक और इंस्टा वाले दोस्तों से तो मिलते हो, रियल लाइफ दोस्तों से कितना मिलते हो। भाई भाई की जमीन हड़पने पे लगा है, जमीन भी मंगल है, उस पे मकान बन जाए तो वो शनि है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। आपको एक एक चीज कनेक्ट कर रहा हूँ, मजा आने वाला आपको। ठीक है, आप ये कहोगे यार इस पे तो जितनी मर्जी बातें कर लो खत्म नहीं होने वाली। मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, और ये तो शुरू हुआ है, लास्ट तक देखो क्या क्या समझ के जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन चीज को मैं शर्तिया बता सकता हूँ कि इस पॉडकास्ट से वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, पर किस मोमेंट पे क्या लेके जाएंगे ये मैं नहीं जानता। क्योंकि जब हम लाल किताब के बारे में बात करते हैं ना, तो जब ये लिखी गई थी तो कुदरती तौर पे लिखी गई थी, तो कुदरत तो साथ चलती है, कब कौन सी बात कहाँ निकलवानी है। सर आप कुछ प्रिपेयर करके बैठे हो कि आपने मेरे से पूछना? कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई प्रिपरेशन जो नहीं, बातें चल रही है हमारी चल रही है बस नेचुरल। तो वो कुदरत साथ के साथ निकलवा रही है कि भैया लोगों तक लाल किताब के ये संदेश पहुंचे कि वो रिश्तेदारी को बनाएं। ठीक है, अब हमने जाना मंगल। मंगल के बाद आ जाते हैं जी बुध। बुध हमारी बुद्धि का कारक। ठीक है, ठीक है, बुद्धि का कारक। बुद्धि का कारक होते हुए रिश्तेदारी कौन है, बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली और आपका व्यापार। ठीक है, अब आपका व्यापार खराब हो रहा है, देख लेना पक्का आपकी बहन, बुआ, मासी, साली में से बिगड़ रही होगी, या बेटी। ये बुध है। ठीक है, बुध हमारे दांत भी हैं, हमारी जवान भी बुध है। सही है,
ठीक है, सही है। बुद्धि भी बुध है। अब जिसका बुध खराब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अटक अटक के बात करते हैं, या बहुत सारे लोग जो है तुतला कर बात करते हैं। हाँ। तो वे समझ लो कि ये कहीं ना कहीं बुध खराब की निशानी है। अच्छा। ठीक है। और दूसरी चीज, अब यहीं पर बुध अच्छा हो तो गायक जो है बुध अच्छा है, कथावाचक जो है बुध अच्छा है, क्योंकि वाणी का कारक है ना। सही बात। तो बुध, तो जब बुध खराब हो तो इनकी सेवा करो, इनके साथ बना के रखो। अगर इनके साथ बनी हुई है तो बुध कभी खराब होगा ही नहीं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं शुक्र। शुक्र कौन है? लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का स्वरूप, आपकी लग्जरी का स्वरूप। ठीक है, जितनी भी लग्जरी है वो माँ लक्ष्मी से है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ रिश्तेदारी कौन है? पति के लिए पत्नी शुक्र, पत्नी ठीक है, पत्नी के लिए पति शुक्र, आपकी भाभी शुक्र, घर में रखी जवान नौकरानी शुक्र। अच्छा। अच्छा। ठीक है जी। ठीक है। अब हम इनके साथ बिगाड़ लेते हैं, शुक्र खराब। अभी एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि एक ग्रह खराब करते हैं तो हम कैसे बहुत सारे ग्रहों को खराब कर लेते हैं। ठीक है, शुक्र पे आ गए। शुक्र के बाद आता है शनि। ठीक है, शनि कौन है? शनि से तो बहुत डरते हैं लोग। आपके चाचा। अच्छा। अच्छा, चाचा शनि है। चाचा शनि है। आपकी लेबर अच्छा। शनि। ठीक। जितने भी ये रिक्शा वाले, लेबर क्लास लोग, ठीक है, मजदूर, राइट, ये सब शनि हैं। इनके साथ बिगाड़ते ही आपका शनि खराब होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। पहली बात मैं आपको बता दूं, लाल किताब इन चीज़ों को मानता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब एस्ट्रोलॉजी में तो इस चीज़ को माना जाता है। लाल किताब क्या क्या नहीं मानता है? शनि की साढ़े सती नहीं मानता है, काल सर्प दोष नहीं मानता है, ठीक है, मांगलिक दोष नहीं मानता है। पहली बात बता दूं, मांगलिक कोई दोष नहीं है, मांगलिक एक योग होता है। अच्छा। ठीक है। तो शनि के बाद आ जाते हैं हम राहु पर। राहु कौन है? राहु है जेंट्स की कुंडली में उसका ससुर। अच्छा। आपका ससुर आपके लिए राहु है। ठीक है। ठीक है। लाल किताब में ना मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं कि ना, लाल किताब में परहेज ही परहेज हैं, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। ठीक है। तो लाल किताब परहेज पर ज़्यादा चलती है। ठीक है। अब डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको कहता है बेटा ये जुखाम है, खांसी है, दवाई खा ले। ठीक है, आप खाते हो, बट साथ में कुछ परहेज भी बताता है ना। वो परहेज नहीं करोगे तो दवाई प्रॉपर काम करेगी? नहीं करेगी। तो इसलिए लाल किताब में उपाय से ज़्यादा परहेज है।